तो जनाब हमारे पास एक बड़ा सवाल है और वो सवाल है कि सब्सक्राइबर को कैसे बढ़ाएं। यूट्यूब चैनल के जो सब्सक्राइबर होते हैं उसको कैसे बढ़ाएं, बहुत बड़ा सवाल है। तो जनाब देखिए, ये वीडियो बहुत छोटी बनाऊंगा मैं और एकदम सरल रूप में बताऊंगा आपको, क्योंकि इससे बढ़कर कुछ यूट्यूब पर नहीं है। कितना भी ट्रिक्स आप टिप्स क्यों ना देख लें, कोई भी चीज काम नहीं करने वाली कुछ चंद चीजों को छोड़कर, और उन्हीं चंद चीजों के बारे में ये वीडियो है, तो लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो तो चाहे वो दोस्तों सब्सक्राइबर हो या फिर वो आपका वॉच टाइम हो या फिर क्यों ना वो आपका ऑडियंस रिटेंशन हो, जो कि इसी से लिंक्ड है आपका, चाहे क्यों ना वो आपका सब्सक्राइबर, वॉच टाइम, ऑडियंस रिटेंशन और भी सारी चीजें होती हैं, जो कि इंप्रेशन है, सीटीआर है, ये ही क्यों ना चीजें हैं जो कि एक दूसरे से लिंक्ड होती है। आई होप सो आपको समझ में आ रहा होगा। सबसे पहला जो दो मेन चीजें होती है, देखिए ये पूरा फंडा क्लियर कर दूंगा सब्सक्राइबर वॉच टाइम को लेकर, इस वीडियो को लास्ट तक बस देख लीजिएगा। जो हमारे पास दो इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं वो है पहला सब्सक्राइबर और दूसरा होता है वॉच टाइम। और ये जो दूसरी और तीसरी मैंने यहाँ पर लिख रखी है, ये लिंक्ड है। सब्सक्राइबर हमारे पास 1000 होने चाहिए, जो आदमी का सबसे पहला टारगेट होता है। जो वॉच टाइम है वो 4K होना चाहिए, यानी 4000। ये आदमी का जो है पहला गोल रहता है इसको, और इसको कंप्लीट करने का। तो ये सारी चीजें कंप्लीट कैसे होती हैं? तो सब्सक्राइबर, तो देखिए भाई, सब्सक्राइबर का नंबर है वो तभी इंक्रीज होगा जब ऑडियंस रिटेंशन या फिर ऑडियंस जो है इंगेज होगी हमारे साथ, हमारे चैनल के साथ इंगेज होगी, हमारे साथ बढ़ेगी। जैसे जैसे चैनल पर वीडियोस बढ़ते जाएंगे, ठीक उसी प्रकार से ऑडियंस भी बढ़ेगी, एंगेज होगी, तभी ये जो नंबर है, ये जो सब्सक्राइबर वाला नंबर है, ये बढ़ेगा। बात करें वॉच टाइम का, तो ये कब बढ़ता है, ये मैं आपको बताता हूं। बात करें दोस्तों वॉच टाइम की, तो ये आपका ऑडियंस रिटेंशन, इंप्रेशन, क्लिक थ्रू रेट, जो सीटीआर होता है, इन सारी चीजों की वजह से आपका जो वॉच टाइम है वो बढ़ता है। देखिए, अगर ऑडियंस रिटेंशन अच्छा है तो आपका वॉच टाइम ऑब्वियस सी बात है बढ़ेगी। इंप्रेशन, सीटीआर जो आपका अच्छा आ रहा है तो ऑडियंस रिटेंशन बढ़ेगी, और ऑडियंस रिटेंशन बढ़ेगी तो वॉच टाइम भी आपका बढ़ेगा। और वॉच टाइम बढ़ रहा है, इसका मतलब ऑब्वियस सी बात है कि इंगेजमेंट आ रही है, तो हमारा सब्सक्राइबर भी ऑब्वियस सी बात है बढ़ेगा। सिंपल सा फंडा है। अब ये सारी चीजें करना कैसे है, ये सारी चीजें हम यहाँ पर बात करते हैं। तो ये सारी चीजें होंगी कैसे, ये सारी चीजें बढ़ेंगी कैसे, हमें कैसे काम करना है, इसके बारे में हम समझते हैं। तो यह वीडियो दोस्तों इन्हीं सारी चीजों के लिए बनाई जा रही है। चलिए अब हम लोग जरा आगे बढ़ते हैं। तो जनाब, कंसिस्टेंसी और इंप्रूवमेंट, ये दो इतना इंपॉर्टेंट चीज है जिसकी वजह से आपका सब्सक्राइबर क्या, वॉच टाइम क्या, जीवन में कुछ कुछ भी चीज कर रहे हैं वो बढ़ेगी। लेकिन हाँ, यूट्यूब में सिर्फ यही दो चीजें नहीं, इसके अलावा भी कुछ चीजें आपको ऐड ऑन करनी पड़ती है, ये मैं भी मानता हूं और आपको बताना चाहूंगा। लेकिन ये जो दो चीजें हैं ना, इंप्रूवमेंट और कंसिस्टेंसी, ये बहुत ज्यादा जरूरी चीज है। यूट्यूब में तो बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप कंसिस्टेंसी नहीं बना रहे हैं, मान के चलिए आपके पास एक महीने में 30 दिन होते हैं, आपने लगातार 5 दिनों तक एक एक वीडियो बनाई, तो आपके चैनल पर टोटल हो गए 5 वीडियोस। एक महीने में 30 दिन होते हैं, 5 दिन तक आपने लगातार एक एक वीडियो करके बनाई, आपके वीडियोस जो क्वांटिटी है वो आपके चैनल पर 5 हो गई। चलिए भाई साहब, ये बढ़िया है। लेकिन ठीक 5 दिन के बाद आप उसके बाद 10 दिन में बनाते हो 5 वीडियो। अब हमारे पास जो टोटल डेज हैं, ध्यान दीजिएगा, टोटल डेज जो हमारे पास आ चुके हैं वो है 5 + 10 = 15। लेकिन वीडियोस की जो क्वांटिटी है वो 5 + 5 विच इज 10। हमारे पास जो वीडियोस की क्वांटिटी है वो यहाँ पर 10 आ चुकी है, डेज 15। स्टार्टिंग में हमने क्या किया था, बहुत बढ़िया किया भाई साहब, 5 वीडियो 5 दिन में एक एक करके 5 वीडियो बना दी। लेकिन फिर नेक्स्ट 10 डेज में हमने यहाँ पर थोड़ा सा दिक्कत कर दिया, गिरावट हो गई वीडियोस की क्वांटिटी में। चलिए भाई साहब, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब यहाँ पर बात आती है ना, अब यहाँ पर बात आती है ठीक 15 दिन के बाद। नेक्स्ट 15 दिन में आपने बनाया सिर्फ और सिर्फ 2 वीडियोस। आपने बनाया सिर्फ और सिर्फ 2 वीडियोस। अब यहां पर जरा डेज काउंट करते हैं। अब हमारे पास टोटल डेज हो चुके हैं 30 दिन, और हमारे पास वीडियो है वो है करीबन 17, सॉरी, 5 + 10 = 12,
हमारे पास वीडियोस है 12 और डेज हो चुकी है 30 दिन। तो ये होता है कंसिस्टेंसी का जो ग्राफ है वो ब्रेक होना, डाउन होना, जो कि बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये जो चीजें हैं बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट होती है यूट्यूब की फील्ड में। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी का जो ग्राफ है जनाब वो बिल्कुल नहीं टूटना चाहिए, लेकिन हम लोग करते क्या है, कुछ इस प्रकार से जाते हैं लेकिन तुरंत इस प्रकार से डाउन हो जाते हैं। इस प्रकार से जाते तो जरूर है लेकिन इस प्रकार से डाउन हो जाते हैं, जो कि हमारा ब्रेक होना स्टार्ट हो जाता है, जो कि हमें नहीं करना है। अब ये चीज होगी कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंट कैसे रहें, लगातार वीडियोस कैसे बनाएं, इस पर हमने वीडियो बनाई है, अभी इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। वीडियो होप सो लंबी हो जाएगी लेकिन कोई दिक्कत नहीं, आपको अच्छे से हम समझा कर जाने वाले हैं। दूसरा जो हमारे पास चीजें हैं वो है इंप्रूवमेंट। ठीक है, इंप्रूवमेंट जनाब ये कैसे करें। तो हम मान के चलिए हमारे पास 30 दिन है, 30 दिन में हमें टारगेट है, मान के चलिए 15 वीडियोस हमें बनानी है। चलिए भाई साहब 15 वीडियोस का हमने टारगेट रखा, 15 में अगर 15 नहीं भी बनता है फिर भी अगर 10 वीडियोस भी बनती हैं सही है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये ध्यान रखना कि इन 10 वीडियो में 1% का आप इंप्रूवमेंट करो चलेगा, 5% का भी इंप्रूवमेंट करो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इंप्रूवमेंट होना चाहिए। ये 1 या फिर 5 की जगह 0 नहीं होना चाहिए, ये 1 और 5 की जगह 0 नहीं होना चाहिए। इंप्रूवमेंट करना है आपको, भले 10 से वीडियो बनाओ आप 30 दिन में, 15 आपने सोचा था 10 ही बनाओ, लेकिन इंप्रूवमेंट करते चलो, क्योंकि स्टार्टिंग में आप यूट्यूबर के लिए इंप्रूवमेंट काफी जरूरी चीज होता है। अब इंप्रूवमेंट आप कैसे कर सकते हैं इसके बारे में हम बात करते हैं जनाब। जब वीडियो या डिटेल वाली वीडियो है, जब वीडियो डिटेल वाली वीडियो है तो इसके बारे में भी समझते हैं कि इंप्रूवमेंट कैसे करें वीडियोस में। इंप्रूवमेंट करने के लिए हमारे पास यहाँ पर ढेर सारे चीजें हैं। पहला है आपका भाई साहब वीडियो एडिटिंग, दूसरा है आपका थंबनेल्स, तीसरा हो गया आपका यहाँ पर वॉइस, चौथा हो गया आपका कम्युनिकेशन स्किल, पांचवा हो गया हमारा यहाँ पर बॉडी लैंग्वेज, जो कि कम्युनिकेशन स्किल में ही आती है। छठा हो गया हमारा कुछ टेक्निकल टर्म्स, जिसमें कि आपके यहाँ पर कुछ टेक्निकल टर्म्स में अगर हम आपको बताएं तो वो चीजें आती हैं लाइक SEO, रिसर्चिंग। ये कुछ चीजें हैं जिसमें हम लोग इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं और हमें इम्प्रूवमेंट करना है। फिर से मैं अगर आपको बता दूं तो वो सारी चीजें फिर से मैं आपको एक बार रिपीट कर देता हूँ। वो पहला वीडियो एडिटिंग, दूसरा है आपका थंबनेल्स, तीसरा है वॉइस, चौथा है कम्युनिकेशन स्किल, पांचवा है बॉडी लैंग्वेज जो कि कम्युनिकेशन स्किल में ही आती है, और छठा है हमारा कुछ टेक्निकल टर्म जिसमें SEO, रिसर्च एंड ऑल चीजें आती हैं। इसमें हम लोग इम्प्रूवमेंट कैसे कर सकते हैं इसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे, और हमारा बात करना भी बनता है यार। तो वीडियो एडिटिंग में हम लोग कुछ चीजें इंप्रूव कर सकते हैं, जैसे कि हमने स्टार्टिंग में इंट्रो जो है सो नहीं डाला था, तो नेक्स्ट टाइम जो होगा वो हम लोग इंट्रो डालेंगे, लेकिन 2 सेकंड का या 3 सेकंड का डालेंगे जो कि थोड़ा क्रिएटिव होगा। और भी सारी वीडियो एडिटिंग में चीजें आ जाती हैं, जैसे कि मान के चलिए स्टार्टिंग में आपने कुछ लेयर्स जो है सो वो आपने सिर्फ और सिर्फ 3 लेयर्स में काम किया, तो नेक्स्ट जो वीडियो आएगी, सेकंड जो वीडियो आएगी उसमें आप 4 लेयर में काम कीजिए, एक लेयर कुछ बढ़ा दीजिए, लोगो डाल दीजिए, वाटरमार्क डाल दीजिए, कुछ भी डाल दीजिए। थंबनेल्स की यहाँ पर हम बात करते हैं, थंबनेल्स में कैसे इंप्रूवमेंट कर सकते हो, ऑब्वियस सी बात है थंबनेल में भी आप इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। थंबनेल में कैसे इंप्रूवमेंट होगा जनाब, वो चीज है कि स्टार्टिंग में हमने थोड़ा सा कम क्रिएटिव बनाया, लेकिन सेकंड वीडियो में हम थोड़ा सा ज्यादा बनाएंगे, थर्ड में और थोड़ा ज्यादा बनाएंगे, कुछ वेक्टर्स लगा देंगे, कुछ पिक्स लगा देंगे, कुछ PNGs यूज करने लगेंगे। थंबनेल की क्रिएटिविटी वीडियो भी हमने बनाई है, तो उसको भी देखिएगा एक बार, उससे भी आपको सारी चीजें समझ में आती रहेंगी। ठीक है, नेक्स्ट वॉइस में कैसे इंप्रूव करें। देखिए मुझे कमेंट अक्सर आते रहते कि भाई साहब वॉइस के ऊपर वीडियो बनाओ। वॉइस आप प्रैक्टिस करो ना जनाब, वॉइस की प्रैक्टिस करो, इससे आपका आवाज है वो खुलेगा, आपका आवाज एक हैबिचुएट हो जाएगा बोलने के लिए, जिस भी फील्ड में आप बोल रहे हैं, जिस भी कैटेगरी का आपका वीडियो है। साथ ही साथ वॉइस में आप एक और चीज कर सकते हो, वो है एडिटिंग लर्न करना।
अलग अलग जगह से, जो कि इंपॉर्टेंट है। कम्युनिकेशन स्किल ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपका बोलने का तरीका, आवाज डिपेंड नहीं करता है कि आपकी वीडियो अच्छी होगी या नहीं होगी, उतना ज्यादा डिपेंड नहीं करता, लेकिन कम्युनिकेशन स्किल, बोलने का जो तरीका है जनाब, ये डिपेंड जरूर करता है, या फिर ये इफेक्ट जरूर करता है आपकी वीडियोस पर कि आपकी क्वालिटी अच्छी होगी, आउटपुट अच्छी निकलेगी या फिर नहीं। बॉडी लैंग्वेज ये इसी के ऊपर जो है सो बेस्ड है। टेक्निकल टर्म्स, एसईओ, रिसर्च, इसके ऊपर जब भी आपको समय मिले, जब भी आपको समय मिलता जाएगा तो आप एसईओ सीखेंगे, जो कि होता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, कैसे टैग्स लगाए जाते हैं, कैसे क्या किया जाता है। और इसी पर एक और चीज हो जाएगा रिसर्च, इसके बारे में आप जानेंगे, फिर रिसर्च करेंगे और फिर उसको धीरे धीरे इंप्लीमेंट करने की कोशिश में लग जाएंगे और आप इंप्लीमेंट भी करेंगे। तो ये सारी चीजें हैं जनाब जिसको कि आपको इंप्रूवमेंट करनी है। अब अगर आप एक बार ध्यान से देखें तो हमने अभी क्या क्या समझा कि सब्सक्राइबर को कैसे बढ़ाएं या फिर वॉच टाइम कैसे गेन करें। इसके लिए कुछ फैक्टर्स हैं वॉच टाइम के लिए, ऑडियंस रिटेंशन, इंप्रेशन, सीटीआरस। सब्सक्राइबर के लिए ये तीनों से कनेक्टेड है, इससे सब्सक्राइबर ऑलरेडी बढ़ेंगे। अब हमें करना क्या है, इसके बारे में हमने समझा कि दो चीजें जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, पहला है कंसिस्टेंसी और दूसरा है इंप्रूवमेंट। कंसिस्टेंसी का जो ये ग्राफ है, हम लोग जाते तो सही है लेकिन गिर जाते हैं, यहाँ पर ब्रेक नहीं करना है। कंसिस्टेंसी को ऐसे कैसे कंटिन्यू रखना है, पर कैसे जाना है, इस पर भी अभी हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद दोस्तों हमने सीखा इंप्रूवमेंट, हमें क्या क्या चीजों में इंप्रूवमेंट करना है, वीडियो एडिटिंग, थंबनेल, वॉइस, कम्युनिकेशन स्किल, बॉडी लैंग्वेज, टेक्निकल टर्म्स में भी हमने कुछ सीखा, एसईओ और रिसर्च। अब समझते हैं यहां पर कि जो हमारा कंसिस्टेंसी है या फिर कहें रेगुलरिटीज, कंसिस्टेंसी, इसको हम लोग या फिर लगातार जो होती है वीडियोस बनाना, काम करना यूट्यूब पर, लगातार करना काम को, इस चीज को कैसे करें, ये हमारा टूटना नहीं चाहिए। जो हमारा ये ग्राफ है ऐसे जो जा रहा है, ये ऐसा नहीं होना चाहिए, इसको हम कैसे रोकें। तो इसके लिए मैं आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज कहूंगा, वो है कि एडवांस में वर्क कीजिए। आप एडवांस में वर्क कीजिए। दूसरा, आप शेड्यूल कीजिए, वीडियो को शेड्यूल कीजिए, अपने काम को शेड्यूल कीजिए। ये फीचर जो है, ये जो फीचर है यानी कि एडवांस में काम करना, ये फीचर आपको खुद से इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। ये जो शेड्यूल वाला फीचर है, ये यूट्यूब आपको ऑब्वियस सी बात है देता है, ऑलरेडी देता है। तो शेड्यूल का आप यूज कर सकते हैं, एडवांस में काम कर सकते हैं। और शेड्यूल आपको वीडियो को शेड्यूल करना है, साथ ही साथ यहाँ पर आपको टाइम को भी शेड्यूल करना है कि हमारे पास इतना डेट है भाई, इतना टाइम है, इतना दिन है, इस दिन हमको इतना इतना चीजों को करना है, और इन चीजों में आपको एडवांस में करनी शुरू करनी है। जैसे आप शेड्यूल करेंगे, उसी शेड्यूल में काम को धीरे धीरे कुछ कुछ एडवांस में करते जाएंगे, जिससे अगर आप छुट्टी लेना चाहते हैं तो छुट्टी भी ले सकते हैं। इससे आपका जो ये हमने जैसा कि अभी ग्राफ बनाया था, ये जो ग्राफ है ये ब्रेक नहीं होगा, ये कंटिन्यू चलता रहेगा। तो होप सो, ये वीडियो लंबी मैं ज़्यादा नहीं करना चाहता था, स्टार्टिंग में ही मैंने आपको कहा, लेकिन ये सारी चीज़ें समझाना बताना भी ज़रूरी हो जाता है। तो होप से वीडियो अच्छी लगी होगी। 10 से 15 मिनट की वीडियो बन गई है, बट कोई बात नहीं, बहुत अच्छे से आपको मैंने समझाया। होप सो आप इसको इंप्लीमेंट करेंगे। ये दो चीजों को कभी मत छोड़ना यार, कंसिस्टेंसी और इंप्रूवमेंट, ये दो चीज करते जाओ। फिर टेक्निकल टर्म्स, कुछ टिप्स एंड ट्रिक के ऊपर भी हम लोग वीडियो लाएंगे। जैसे टेक्निकल टर्म्स हमने कहा ना, ये टेक्निकल टर्म्स, इन चीजों के ऊपर वीडियो लाएंगे। तो इन चीजों पर आप समय अपना इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन ऐसा इन्वेस्ट करना कि भाई हाँ 5 मिनट में 1000 सब्सक्राइबर कर लो, 4 घंटा का वॉच टाइम कर लो, ये सही नहीं है। तो बस इन चीजों पर वर्क करना स्टार्ट कीजिए, सही से काम कीजिए। यूट्यूब आपका है और आप यूट्यूब के लिए बने। धन्यवाद।